लगे तो क्या खाएं, और अमीर के सामने समस्या है क्या खाए तो भूख लगे। गरीब के बात को समझिए, शब्दों पर गौर करिएगा। गरीब के सामने समस्या है भूख लगे तो क्या खाए, और अमीर के सामने समस्या है क्या खाए तो भूख। समस्या दोनों के सामने है। दो दोस्त बात कर रहे थे। पहला दोस्त तो बोला, यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मुझे मुमताज ही नहीं मिलती। दो दोस्त बात कर रहे थे। पहले दोस्त ने कहा, यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मुझे मुमताज ही नहीं मिलती। दूसरे दोस्त ने कहा, मैं भी ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरी मुमताज ही नहीं मरती। समस्या दोनों के सामने है। बात को समझना, समस्याएं अलग अलग हो सकती है। गरीब की समस्या अलग हो सकती है, अमीर की समस्या अलग हो सकती है, पर समस्याएं सबके सामने हैं। तीर्थंकर महावीर ने कहा, समस्या का एक ही समाधान है, तपस्या। तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तब जरूरी है, तब का मतलब इच्छाओं का निरोध, तब का मतलब मन पर नियंत्रण, तब का मतलब है कि मन को साधो। ये मान, ये मान, ये मान, ये मान बहुत दौड़ाता है, बहुत भटकाता है। तो आदमी दौड़ रहा है ना, टाटा भी दौड़ रहा है, डालमिया भी दौड़ रहा है, अंबानी भी दौड़ रहा है। मन सबको दौड़ाता है। गरीब भी मांग रहा है, अमीर भी मांग रहा है, मांगने मांगने में फर्क है। गरीब भी मांग रहा है, अमीर भी मांग रहा है, मांगने मांगने में फर्क है। गरीब मंदिर के बाहर मांग रहा है, अमीर मंदिर के भीतर मांग रहा है। दोनों मांग रहे हैं ना। मन सबसे बड़ा भिखारी है, मन सबसे बड़ा भिखारी है। इसलिए जीवन में, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए मन को संभालो। ये मन ही तो आदमी को गरीब बनाता है, ये मन ही तो आदमी को अमीर बनाता है। गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है, अमीर आदमी भी गरीब हो सकता है मन से। एक अमीर महिला साड़ी की दुकान पर पहुंची, दुकानदार से बोली, हल्की वाली साड़ी दिखाओ, मेरे बेटे की शादी है, काम वाली बाई को देनी है। अमीर घर की महिला साड़ी की दुकान पर पहुंची और बोली, हल्की वाली साड़ी दिखाओ, मेरे बेटे की शादी है, काम वाली बाई को देनी है। थोड़ी देर बाद काम वाली बाई उसी दुकान पर पहुंची और बोली, महंगी वाली साड़ी दिखाओ, मेरे मालकिन की बेटी की शादी है, उन्हें भेंट कर। महंगी वाली साड़ी दिखाओ, मेरे मालकिन की बेटी की शादी है, उन्हें भेंट करना है। तरुण सागर आपसे सवाल करते हैं, गरीब कौन है इसमें, अमीर कौन है? वो महिला धन से अमीर हो सकती है, पर मन से गरीब है। वो काम वाली बाई धन से गरीब हो सकती है, पर मन से अमीर है। इसलिए महावीर ने कहा, एक साधे सब सदे। जिसने अपने मन को साध लिया उसने सब साध लिया। धन से जो अमीर है वो मन से गरीब हो सकता है।
धन से जो गरीब है वो मनुष्य अमीर हो सकता है। नहीं तो तरुण सागर जैसे लोग तो सबसे गरीब कहा ही आएंगे, पहनने तक के लिए कपड़े तक नहीं। लोग मुझसे कहते मुनि जी आप 30 साल से हिंदुस्तान में घूम रहे हो, आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? मैंने कहा मैंने छोड़ा ही छोड़ा, और जोड़ने के नाम पर आदमी को आदमी से जोड़ा। मैंने छोड़ा ही छोड़ा और जोड़ने के नाम पर आदमी को आदमी से जोड़ा। आज 36 कौम का आदमी एक जम पर बैठा है, तो ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मन से अमीर बन गए, मन से अमीर बन गए, मन से अमीर बनिए, बनिए, बनिए। किसी ने सवाल पूछा सबसे अच्छी कास्ट कौन सी है? उत्तर में कहा बनिए। बोले कैसा? कैसे? बोले हर जगह लिखा रहता है राष्ट्रभक्त बनिए, शाकाहारी बनिए, ईमानदार बनिए, पढ़े लिखे बनिए, समझदार बनिए, होशियार बनिए, धार्मिक बनिए, सामाजिक बनिए, और अब क्या बचा जो ना हो बनिए। मन से अमीर बनिए, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के मन को विशाल करिए। अरे दीवार में दरार आती है तो दीवार गिर जाती है, और जब रिश्तों में दरार आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार में दरार आती है, दीवार गिर जाती है, पर जब रिश्तों में दरार आती है एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। हमारा मन बहुत छोटा हो गया, उसमें हम दो, हमारे दो, बाकी दुनिया जाए। कौन बोला भाड़ में? बहुत बेईमान लोग हो तुम लोग, हमारे सामने ही बोल रहे हो। हमारा मन बहुत छोटा हो गया है, उसमें हमको हमारे दो के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जबकि इस देश की संस्कृति ने सिखाया वसुदेव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। परिवार मानकर चले ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को परिवार मानकर चले तो आपका परिवार हरिद्वार से कम नहीं है। जीवन में, जीवन के परिवर्तन के, जीवन की समृद्धि के लिए इस देश की संस्कृति अद्भुत है। भारत की संस्कृति अद्भुत है। इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया के बारे में मुझे नहीं मालूम। देश का विकास देखना है तो शहरों को देखिए, और देश का विश्वास देखना है तो गांवों को देखिए। देश का विकास देखना है तो शहरों को देखिए, और देश का विश्वास देखना है तो गांवों को देखिए। गांव में लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहरों में लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोली ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू आमदनी अठन्नी रुपया खर्चा रुपया हो रहा है, इसीलिए देश रो रहा है। गांव में लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, शहरों में लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। ये शहर और गांव में फर्क है। गांव में लोग गाय को पालते हैं, कुत्ते को दुत्कारते हैं। शहर में लोग कुत्ते को पालते हैं, गाय को दुत्कारते हैं। गांव और शहर में फर्क। गांव में लोग
हाथी में भी गणेश जी देखते हैं। गांव में लोग हाथी में भी गणेश जी देखते हैं, शहर में लोग गणेश जी में भी हाथी देखते हैं। गांव और शहर में फर्क, गांव और शहर में फर्क। गांव में गरीब की झोपड़ी के दरवाजे पर लिखा रहता है अतिथि देवो भव। शहर में अमीर की कोठी के दरवाजे पर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो दुलती नहीं, दूसरों की दो रिया है। भारत की मैं बात कर रहा हूं, भारत की मैं बात कर रहा हूं। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के कल्याण के लिए साधना, भारत ने साधना सिखाई। थोड़ी जीवन में साधना को जगह दो। कल भी कहा था 1 घंटे का मौन रखो। अगर कुछ कमी दिखे तो मौन स्वीकार कर लो। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आज जिंदगी लोन से चलती है। लोन 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 लोन, ले ले आओ धर दे दाओ, ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ। पूरा घर बढ़ गया, पूरा घर बढ़ गया, लोन से पूरा घर बढ़ गया। अब पूछो, अब तो आप बहुत सुखी होंगे। बोले नहीं तो किस्तें चुका रहा। किस्तें चुका चुका के एक दिन खुद ही चुक जाता है आदमी। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आज जिंदगी लोन से चल रही है। महावीर ने कहा समस्याओं का समाधान तपस्या। कुछ अभाव हो जिंदगी में, कुछ कमी हो जिंदगी में, कुछ नहीं मिल पाया हो जिंदगी में, संतोष मन में आ जाए तो फिर वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। अमीर से अमीर आदमी को सारी दुनिया कहती है बहुत सुखी है, लेकिन तरुण सागर कहेंगे अमीर से अमीर आदमी के साथ 24 घंटे रह लेना तो समझ में आ जाएगा ये कितना दुखी है। 5 मिनट में मालूम नहीं पड़ेगा। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा पैसा, बड़ा रुतबा, बड़ा जलवा, 5 मिनट में 10 मिनट में समझ में नहीं आएगा। तरुण सागर खड़े हुए प्रवचन के रूप में कहेंगे अमीर से अमीर आदमी के पास 24 घंटे रहना, नजर उस पर रखना, समझ में आ जाएगा ये कितना दुखी है। और तरुण सागर जैसे संतों के पास में 24 घंटे रह के देख लेना, समझ में आ जाएगा ये कितने सुखी हैं। जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कछु न चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो संसार के भी संसार है। दिगंबर मुनि वो होता है जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र भी उतार करके दे देता है। वो दिगंबर मुनि होता है। दिगंबर मुनि क्या है इसका समझना जरूरी है। पानीपत के भाई लोग आए हैं, दीक्षा हो रही थी वहां, मुनि दीक्षा थी। सारे दीक्षार्थी ने सारे कपड़े उतार के फेंक दिए। मुनि दीक्षा दिगंबर अवस्था धारण कर ली। बाद में एक सज्जन आए, बोले मुनि जी कभी थे वो? मैंने 2 लाइन लिखी है। मैंने कहा बोलो भाई। बोले तुम बने मुनि महाराज और हो गए नंगे। मैंने कहा आगे बोल बस। बोले कविता पूरी होगी। अरे मैंने कहा तेरी कविता मैं पूरी करता हूं। मैंने कहा हम बने मुनि महाराज और हो गए नंगे, पर जहां चरण धर दिए वहीं हर हर गंगे। दिगंबर साधु की जो तपस्या है, त्याग है, साधना है, महावीर के श्रवणों की जो तपस्या, त्याग और साधना है, दुनिया में एक मिसाल है। क्या होता है जन साधु? जिसके पैरों में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं,
परिवार से कोई नाता नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। साथ में बीवी नहीं, पास में टीवी नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, नाश्ते में जलेबी नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसका कोई घर नहीं, किसी बात का डर नहीं, जिससे बढ़कर सुपर नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जमी खंड खाते नहीं, गद्दों पर सोते नहीं, उपसर आजा रोते नहीं, होटल कभी जाते नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसे नाई की जरूरत नहीं, ये सोच करते हैं ना, अपने हाथों से अपने बालों को उखाड़ते हैं। जिसे नाई की जरूरत नहीं, सुनार की जरूरत नहीं, लुहार की जरूरत नहीं, व्यापार की जरूरत नहीं, तेली की जरूरत नहीं, मोची की जरूरत नहीं, धोबी की जरूरत नहीं, फिर भी सबको धोता है, मुझे कहते हैं जैन साधु। महावीर ने कहा समस्याओं का समाधान तपस्या। जीवन में साधना का थोड़ा सा अभ्यास शुरू करो। 1 घंटा मौन रखो, सुबह का भोजन करते हो मौन से करो, माँ बहन पत्नी जो परोस दे चुपचाप खा लो, नमक कम हो तो ये इशारा मत करना। एक समय का भोजन तो मौन से करो। लेकिन आदमी मांगता है, अजी पानी लाना, अजी रोटी लाना, अजी सब्जी लाना, अजी नमक लाना, अजी पापड़ लाना, मांगता है। मांग मांग के कौन खाता है? बोलो, भिखारी? आप भिखारी नहीं ना, आप तो मालिक है, अपने घर के मालिक है। आप मांग मांग के क्यों खाते हो भैया? मुझे बड़ी शर्म आती है कि तुम मांग मांग के खाते हो। एक समय का भोजन मौन से करिए। माँ बहन बेटी जो परोस दे, एकादशी का, चतुर्दशी का, अष्टमी का व्रत मान करके प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लीजिए। कुछ बोलिए मत, भाषा मत बिगड़ने दीजिए। अगर नमक कम है, भोजन में जरा ऊंचा नीचा हो जाए तो अपनी भाषा मत बिगड़ने देना, अपने भाव मत बिगड़ने देना। और भाव बिगड़ भी जाए तो भाषा मत बिगड़ने देना। क्यों? भाव बिगड़ेंगे तो केवल तुम्हारा ही पतन होगा, भाषा बिगड़ गई तो पूरे परिवार का पतन हो जाएगा।